सभी साथियों को नमस्कार। सरकारी योजना न्यूज चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। कर्मचारी और पेंशनर के लिए महंगा भत्ता बढ़कर 60% हुआ डी हाइक जनवरी 26। जी हाँ साथियों, ब्रेकिंग न्यूज़। कर्मचारी पेंशनर के लिए महंगा भत्ता बढ़कर हुआ 60%। और जी हाँ साथियों, आप देख रहे हैं सरकारी योजना न्यूज चैनल के माध्यम से बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। जितने भी एम्प्लॉयज़ कर्मचारी इस प्रकार चैनल के माध्यम से विजिट कर रहे हैं या नए जुड़े हैं, तो सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर इस वीडियो को तरह शेयर करें कि अधिक से अधिक कर्मचारी जुड़कर नई अपडेट जान सकें। आइए जानते हैं बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, लेटेस्ट जानकारी बिना स्किप के देखेगा पूरी अपडेट, ताकि आपको समझ में आ सकें। डिहाई का जनवरी 26 नए साल 26 की शुरुआत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर के लिए राहत लेकर आई है। महंगाई के बढ़ते दबाव के बीच सरकार ने महंगा भत्ता डीएनएस अलाउंस डीए और महंगा राहत डीएनएस रिलीफ डीआर में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। जनवरी 26 से लागू इस फैसले के तहत डीए और डीआर की दर अब बढ़कर 60% हो गई है। यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर वेतन और पेंशन में इजाफा करती है, जिससे लाखों परिवारों की मानसिक आय में पर सकारात्मक असर पड़ेगा और रोजमर्रा के खर्चों को संभालना थोड़ा आसान होगा। डीए हाइक जनवरी 26 से क्या बदलाव हुआ है? डीए हाइक जनवरी 26 के तहत केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशनर के मिलने वाले महंगा भत्ते 2% की बढ़ोतरी की, जिससे पहले जुलाई 25 से दिसंबर 25 तक के डीओ डीआर की दर 58% थी, जिसे अब 1 जनवरी 26 से बढ़ाकर 60% कर दिया है। यह बढ़ी हुई दरें बेसिक वेतन और मूल पेंशन पर लागू होगी। इस बदलाव का मतलब है कि हर महीने मिलने वाली सैलरी और पेंशन में सीधा इजाफा होगा, जो महंगाई के असर को कुछ हद तक संतुलित करेगा। डी हाइक जनवरी 26 से जुड़ी मुख्य बातें। महंगा भत्ते में बढ़ोतरी किसी तात्कालिक फैसले का नतीजा नहीं, बल्कि एक तय प्रक्रिया के तहत ही तय की जाती है। इसका आधार अखिल भारतीय उद्यम सूचकांक औद्योगिक श्रमिक ACPI होता है, जो देश की महंगाई वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। नवंबर 25 तक के आंकड़ों के आधार पर 12 महीने का औसतन निकाला गया है, जिसके बाद 2% बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। वेतन 7वीं तिमाही के तहत लागू व्यवस्था कर्मचारी की आय को महंगाई के अनुरूप बनाए रखने का काम करती है। डीआई का जनवरी 26 से मिलने वाले लाभ और असर डीए में हुई बढ़ोतरी का सबसे फायदा कामकाजी कर्मचारी को उनकी टेक होम सैलरी मिलेगा। बढ़ी हुई आय से घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई, किराए और रोजमर्रा की जरूरी चीज़ें पूरे करना आसान होगा। वही पेंशनर के लिए डीआर इजाफा बेहद ही अहम है, क्योंकि उनकी आय का मुख्य स्रोत पेंशन होती है। बढ़ती दवाई की कीमतें और स्वास्थ्य खर्चों के बीच बढ़ोतरी आर्थिक सुरक्षा का एहसास कराती है और उनकी क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद करती है। साथियों, डी हाइक जनवरी 26 की खास बात इस बढ़ोतरी से, जो कि डी हाइक बढ़ोतरी की एक खास बात है कि इससे 1 जनवरी 26 से प्रभावी माना गया है, यानी कर्मचारी पेंशनर को एरियर का भी लाभ मिलेगा। आमतौर पर जनवरी से जून की अवधि के लिए डीए बढ़ोतरी की घोषणा मार्च के आसपास होती है, लेकिन इस बार इसे समय पर लागू किया गया है। साथ ही फैसला ऐसे समय पर आया है जब 8वीं तिमाही को लेकर चर्चाएं तेज हो रही है, जिससे डीए का रोल भी और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। साथ ही इस प्रकार आपने बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट को जाना होगा। जितने भी कर्मचारी एम्प्लॉयज जुड़े हैं, सभी से मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।